अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, टुडे आई हैव Huawei Nova 7i विद मी। और काफ़ी अर्से बाद Huawei की कोई डिवाइस है जिसका मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। एंड लेट मी टेल यू, आई हैव बीन यूजिंग दिस डिवाइस सिंस लास्ट वीक और मैं इसके साथ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि जब हम लोगों ने इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग पब्लिश की थी तब इसकी प्राइस कंफर्म नहीं थी, लेकिन क्योंकि अब इसकी प्राइस कंफर्म हो चुकी है तो इस डिवाइस की प्राइस है 43,999 यानी कि तकरीबन 44,000 रुपीज़। एंड टू बी ऑनेस्ट 44,000 रुपीज़ के लिहाज से इसके स्पेक्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, स्पेशली आजकल की बाकी डिवाइसेज जो कि इतनी प्राइस रेंज में है उनके साथ कंपेयर किया जाए तो। क्योंकि इस डिवाइस के अंदर आपको मिलता है Kirin 810 का चिपसेट जो कि आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम Huawei की डिवाइस के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया, क्योंकि इससे पहले काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेज में आपको Kirin 710 मिलता था जिसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, लेकिन Kirin 810 की परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा मेजर अपग्रेडेशन है कि आपको बहुत ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस मिलती है और कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस भी मिलता है। और एक और चीज़ मैं आपके साथ क्लियर करता चलूँ कि इस डिवाइस के अंदर आपको और प्रॉबली जो इससे आगे भी Huawei के मॉडल्स आएंगे, न्यू मॉडल्स आएंगे पाकिस्तान के अंदर या ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, उनके अंदर गूगल प्ले सर्विसेज नहीं होंगी। इंस्टेड ऑफ गूगल सर्विसेज इसके अंदर ऐप गैलरी, Huawei की अपनी ऐप गैलरी सर्विसेज हैं जिसके अंदर वो तमाम एप्लीकेशंस आप इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन गूगल की कुछ अपनी एप्लीकेशंस और जिस तरह व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह वो इसकी ऐप गैलरी के अंदर इंक्लूड नहीं की गई, लेकिन उन एप्लीकेशंस को भी आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि वो तमाम एप्लीकेशंस APK फाइल्स में अपने वेब URLs पे भी अवेलेबल होती हैं। सो आई हैव ट्राइड टू रन फेसबुक, व्हाट्सएप एंड यूट्यूब एंड सम अदर एप्लीकेशंस, तो मुझे तो कोई मसला नहीं हुआ, होपफुली आपको भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब क्योंकि डायरेक्टली गूगल की एप्लीकेशन है तो यूट्यूब आप इसके अंदर रन नहीं कर सकते। अलबत्ता यूट्यूब का जो URL है यानी कि ब्राउज़र के थ्रू आप यूट्यूब ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, वो कोई इतना ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक्सपीरियंस की भी अगर बात करें तो एक्सपीरियंस भी कोई मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं फील हुआ। और क्योंकि Huawei की अपनी ऐप गैलरी को भी कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो इसके अंदर सारी एप्लीकेशंस तो फिलहाल नहीं अवेलेबल, लेकिन टाइम के साथ साथ सारी एप्लीकेशंस भी आती जा रही हैं। और इवन PUBG भी अगर आप इसके अंदर खेलना चाहें तो PUBG भी बाय डिफ़ॉल्ट आपको इसके ऐप स्टोर पर नहीं मिलेगी, आप उसको भी APK फाइल के थ्रू ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं, वो इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होगा। फ़ोन की बैक पर आपको मिलता है मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का वाइड, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। कैमराज फ़ोन के Huawei के कैमराज, क्योंकि आपको याद होगा Huawei के कैमरा स्पेशली नोवा सीरीज़ के कैमराज काफ़ी अच्छा फीडबैक रहा इससे पहले भी नोवा सीरीज़ का, और इस सीरीज़ में भी स्पेशली मुझे इस फ़ोन के अंदर वीडियो की स्पेशली स्टेबलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है और इवन पिक्चर्स की शार्पनेस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। एंड स्पेशली लो लाइट परफॉर्मेंस ऑफ द फ़ोन जो रात को स्पेशली मैं टेस्ट कर रहा था, इसके अंदर जो डेडिकेटेड नाइट मोड है वो ऑल्दो थोड़ा सा टाइम तो लेता है, तकरीबन 5 to 6 सेकेंड्स डिपेंडिंग अपॉन द लाइट, लेकिन उसके बाद जब आप फ़ोन को स्टडी करके रखते हैं 5 to 6 सेकंड के बाद जो शॉट आता है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प होता है, डिटेलिंग भी और इवन लाइट भी काफ़ी अच्छे से कैप्चर करता है। तो नाइट मोड तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया फ़ोन का। बाकी फ्रंट साइड पर मिलता है आपको 16 मेगापिक्सल का लेंस और फ्रंट भी और बैक भी दोनों कैमरास 1080p तक की रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं। एंड फ्रंट कैमरा से गाइस इसके फ्रंट कैमरा की परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, स्पेशली इसका फेस अनलॉक थ्रू फ्रंट कैमरा काफ़ी ज़्यादा तेज़ काम करता है। इवन आप देख सकते हैं कि विद इन नैनो सेकेंड्स आपका फ़ोन अनलॉक कर देता है, और ना सिर्फ फेस अनलॉक बल्कि इसका साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी विद इन नैनो सेकेंड्स, बल्कि जैसे ही आप अपनी फिंगर टच करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर पर फ़ौरन अनलॉक कर देता है। और स्पेशली एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे तो एटलीस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपका थंब भी इसी डायरेक्शन में होता है, तो आप जैसे ही इजीली इसको पुट करते हैं अपने पावर की पर तो उसी टाइम अनलॉक हो जाता है। और इसी के ऊपर इसकी पावर कीज़ भी अवेलेबल हैं। लेफ्ट साइड पर आपको सिम स्लॉट्स मिलती हैं, SD कार्ड की स्लॉट अलबत्ता इस फ़ोन के अंदर आपको नहीं मिल रही, तो ये छोटा सा कॉन मुझे फील हुआ है क्योंकि इसके अंदर आप इसकी मेमोरी को एक्सपेंड फिर नहीं कर सकेंगे। 2 नैनो सिम स्लॉट्स हैं। टॉप पर डिवाइस की आपको इसकी एक सेकेंडरी माइक मिल रहा है जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए डेडिकेटेडली ऑन होता है। वाइल ऑन द बॉटम ऑफ द डिवाइस आपको इसके 3.5 mm की ऑडियो जैक, इसकी Type-C की USB पोर्ट, प्राइमरी माइक और इसके स्पीकर्स मिलते हैं। और गाइस डिवाइस का डिस्प्ले है 6.4 इंचेस का जो कि आपको मिलता है फुल HD के रेजोल्यूशन के साथ, और डिस्प्ले का इसके रेजोल्यूशन और इसके कलर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इसकी ब्राइटनेस भी इवन सन के अंदर भी आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। ब्राइटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, शार्पनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे तो डिस्प्ले भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सिर्फ नीचे थोड़ा सा चिन ज़्यादा है डिवाइस का, लेकिन डिस्प्ले आपको फुल बेजल लेस ही मिल रहा है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस ऑफ द फोन, तो गाइस फ़ोन के अंदर आपको मिलता है लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन 10 विद Huawei का लेटेस्ट इंटरफेस जो कि Huawei का अपना EMUI है, Huawei EMUI 10 इसके अंदर आपको मिल रहा है। और इवन गेमिंग परफॉर्मेंस का भी जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके अंदर आपको लेटेस्ट चिपसेट मिल रहा है Kirin 810 की वजह से गेमिंग में भी मुझे कोई इशू नहीं हुआ। इवन HDR तक भी PUBG इसके अंदर इजीली चल रही थी। एसफॉल्ट की परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की थी, तो गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे एक फ़ोन काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगा है। गाइस डिवाइस की बैटरी आती है ऑल्दो 4200 mAh के साथ, लेकिन इसके अंदर क्योंकि फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है 40 वाट की फास्ट चार्जिंग, जो कि बहुत ज़्यादा कम डिवाइसेस में अभी फ़िलहाल अवेलेबल है।
तो 40 वॉट की फास्ट चार्जिंग से आपका फ़ोन ऑलमोस्ट 100% चार्ज कर देता है मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर, जिसकी वजह से आपको चार्जिंग टाइम तो बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता ही है। इसके साथ साथ बल्कि बैटरी बैकअप टाइम भी इसको मैं तकरीबन 1 दिन तक बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ के साथ बल्कि 1.5 दिन तक बहुत ईजिली आप निकाल सकते हैं। So guys, this was a complete review of the phone और to be honest अगर मैं इसका अपना कंक्लूजन दूँ इस डिवाइस के बारे में तो मुझे तो डिवाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, स्पेशली प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से और परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एनालिसिस किया जाए तो इसका परफॉर्मेंस इसकी टॉप नॉच रही है, बैटरी इसकी आउट क्लास है, कैमराज इसके बहुत ज़्यादा क्लासी हैं। सिर्फ मुझे थोड़ा सा फील हुआ है कि सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि इसके अंदर आपको गूगल सर्विसेज नहीं मिल रही और काफ़ी अर्से बाद ऐसा फ़ोन मिल रहा है जो कि आपको गूगल सर्विसेज के बगैर मिल रहा है, तो वही बात है कि आदत नहीं है तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन वही चीज़ें आप चला तो सकते हैं लेकिन वेब URL के थ्रू चला सकते हैं जैसे कि यूट्यूब, लेकिन वो कोई इतना ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहेगा क्योंकि जैसे जैसे आपको आदत डल जाएगी वैसे वैसे आप एप्लीकेशन की बजाय URL पे शिफ्ट होना आपके लिए कोई इतना ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। 44,000 रुपीज़ के लिहाज से मुझे तो फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो आई थिंक अगर सॉफ्टवेयर इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू तो यू शुड गो फॉर दिस डिवाइस। एंड स्टिल इफ यू गाइस वांट टू नो एनीथिंग एल्स अबाउट द फ़ोन तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। और फिलहाल के लिए इतना ही, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।